अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 12 बजे से, और 12 बजे से मैंने क्या क्या काम किए हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, और मेरी रूटीन क्या होती है आफ्टरनून की तो आप वो भी देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि आज मैं एक चीज़ का रिव्यू लेकर आए, वो भी मज़ीद आगे वीडियो में देखिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज़ अब मैं उठ गई थी सो के, और नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया था। नाश्ता करने के बाद मैंने अपना बेड वगैरह क्लीन कर लिया था, रूम क्लीन कर लिया था कि बस मुझे सिर्फ अब बेडशीट वगैरह मैंने सेट करने के बाद बस मुझे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ झाड़ू वगैरह मुझे देनी थी। बाकी मैंने रूम पूरा क्लीन कर लिया था, और रूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आके अब मैंने, क्योंकि मोहम्मद और यूसुफ स्कूल से आने वाले थे तो उनके लिए नाश्ता बनाना था, क्योंकि वो नाश्ता सुबह, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि वो सिर्फ बहुत हल्का करके जाते हैं, और अभी आके ये नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद मदरसे चले जाते हैं। मदरसे से आने के बाद फिर वो खाना खाते हैं, फिर वो ट्यूशन चले जाते हैं। तो बच्चे सारा दिन इसी तरह बिज़ी रहते हैं। तो कहने का मकसद यही था कि बस मैं पहले बच्चों को नाश्ता वगैरह दे देती हूँ, उसके बाद ही वहीं कुकिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। कुकिंग के बाद फिर मैं जाके, ताकि बच्चे मदरसे चले जाते हैं खा पी के, और मेरा खाना भी आधा हो जाता है, सिर्फ दम वगैरह की ज़रूरत होती है तो इतनी देर में मैं अपनी सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम हो जाता है, वरना अगर मैं पहले से सफाई करके रखती हूँ तो बच्चे आते हैं और आके सारा कोई चीज़ इधर फेंक, कोई चीज़ उधर फेंक। और जिनके बेटे होंगे वो तो मेरी बात से एग्री होंगे, और जो बेटियां होती हैं माशाल्लाह उनको तो अल्लाह ताला की तरफ से ही इतनी टैलेंट होता है कि वो आते ही अपनी चीज़ें संभाल के रखती हैं और अपनी चीज़ों की केयर करती हैं। पर लड़कों में ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर जिसके घर में भी ऐसा हो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोग के बच्चे भी यही करते हैं। पर मेरे बच्चे तो करते हैं कि कोई चीज़ इधर फेंक, कोई चीज़ उधर फेंक। तो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दे, इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और नेक बनाया अल्लाह ताला। और यहाँ मोहम्मद का नाश्ता हो गया था तैयार, तो मोहम्मद को मैं बस नाश्ता देने ही जा रही थी, और यूसुफ को, सॉरी। और यहाँ मेरा हाथों हाथ वहीं खाना भी आ गया था, पकने का सामान भी आ गया था। तो आज मियाँ जी की और बच्चों की फरमाइश थी कि आज चने की दाल और कीमे वाले चावल बने, तो आज मैंने वही बनाया था। और आज जो कीमा आया था हमारा बाज़ार से, तो उसके अंदर ये किसी ने कोफ्तों का कीमा पिसवाया होगा तो वो भी मिक्स आ गया था। तो फ़िलहाल कीमा, चने की दाल, चावल हमारे आ चुके हैं, तो मैं भी ये बनाने शुरू करूँगी। तो रेसिपी वैसे तो खैर आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हुई है, फिर भी मैंने कहा चलो दोबारा से कर देती हूँ मैं, कोई जिन्होंने नहीं देखी वो लोग भी देख लेंगे। तो यहाँ मैंने कीमा वगैरह अपना रख दिया था, इसके अंदर मैंने ऐड किया था लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, साबुत गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने ये चीज़ें इसके अंदर सिर्फ ऐड करी हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं ऐड किया। और मैं अब इसको गलने के लिए और भुनने के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से भुन जाए, गल जाए। और दूसरी साइड पे मैंने रख दी है चने की दाल उबलने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी देर से गलती है। तो बस जब गल जाएगी तो मैं मज़ीद आगे इसको उसके अंदर डाल दूँगी, जो मेरा कीमा गल चुका होगा। तो यहाँ माशाल्लाह आप देख सकते हैं मेरे चने की दाल के चावल भी माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और दम भी मैंने खोल लिया है। और बस बच्चे जैसे ही मदरसे से आएंगे तो बच्चे खाना वाना खा लेंगे। फ़िलहाल जो घर में हैं मेरे मियाँ जी वगैरह सब, तो वो अभी खाना वाना खा लेंगे वो भी। और फिर बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि आजकल नमाज़ भी माशाल्लाह जल्दी हो रही है, तो फिर उनको नमाज़ की देर हो जाती है। और यहाँ खाने के बर्तन भी मेरे हो चुके थे और नाश्ते के, तो मैंने सोचा चलो ये भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो नाश्ते के तो खैर नहीं थे, बस ये जो भी थे फिर मैंने उनको धोने के लिए रख दिए थे, ताकि अच्छी तरीके से मैं किचन भी क्लीन कर दूँ पूरा, क्योंकि साथों साथ ही जो काम हो जाता है। और फिर खाने वाने से फारिग होकर, किचन से फारिग होके, और यहाँ अब मियाँ जी लेकर आ गए थे, जब नमाज़ पढ़ कर आए हैं असर की, तो वो लेकर आ गए थे ये फ्रूट्स। क्योंकि ये जापानी फल तो आप देखते हैं मेरी वीडियो में पहले भी थी, और ये यूसुफ को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे छीलना नहीं आता है। तो मियाँ जी मोहम्मद यूसुफ को छील छील के दे रहे थे, क्योंकि उसे भी छीलना नहीं आता, पर इसको बहुत ज़्यादा पसंद है यूसुफ को ये, और वो बहुत शौक़ से खाता है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी दे और उसकी पसंद को सलामत रखे। तो आगे देखें वीडियो में।
तो गाइज़ इस शॉपर में हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, पर वो चीज़ क्या है वो और क्या इसके अंदर सरप्राइज़ है, तो मतलब सरप्राइज़ नहीं है पर एक अच्छी चीज़ है और इसका रिव्यू आपको मिलेगा मेरे दूसरे चैनल पे नूर सलीम ब्लॉग पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इसका मिलेगा, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं, इसका रिव्यू कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं इसमें, आप लोग नूर सलीम पे जाके देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सर्च किया करें, देखा करें मेरी वीडियो को, क्योंकि आप लोगों के और कमेंट्स लाजमी किया करें। कमेंट्स करने से ये होता है कि मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियो कितनी देख रहे हैं। तो गाइस कमेंट्स करने से बस ये होता है कि पता चलता है कि आप लोग कितना हमारी वीडियो को देखते हैं, कितना पसंद करते हैं और कितना लाइक करते हैं। और अगर कोई गलती भी होती है तो आप लोग लाजमी बताया करें। गलती बताने से ये होता है कि पता चल जाता है कि हम अपनी वीडियो में गलती कर रहे हैं और आप लोगों को क्या देखना पसंद है, जो कि हम अपनी गलती सही करें और वही वीडियो लेकर आए जो कि आप देखना पसंद करते हैं और आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट है। और अगर आप लोगों को किसी और चीज़ का रिव्यू चाहिए, कोई अच्छे प्रोडक्ट का या किसी भी नई चीज़ का जो कि आजकल बाज़ार में इन है, तो उसका भी रिव्यू मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। पर आप लोग कमेंट्स तो करें, मुझसे पूछे तो सही कि क्या चीज़ ऐसी है, किस चीज़ का क्या रिव्यू है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और अगर जिस किसी के भी जिस किसी के भी फेस पे मतलब के डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, यानी छाइयाँ पड़ जाती हैं या कुछ पड़ जाती हैं और वो बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, तो उनके लिए मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त एक यानी कि आप कुछ भी कह सकते हैं, मेरे पास ट्रीटमेंट है। तो अगर जिसको भी ऐसा कोई मसला है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, तो फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो उसका रिव्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली कि उसको यूज़ देखा है और मैंने भी उसको यानी किसी के चेहरे पे देख के फिर मैंने उसका लिया है और उसका रिज़ल्ट A1 है। अगर आप लोगों में से किसी के भी चेहरे पे ये जो छाइयाँ पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा छाइयाँ पड़ जाती हैं, तो उन लोगों के लिए वो बेस्ट ट्रिक है। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा अगर किसी को भी ऐसी कोई वीडियो देखनी है या किसी को ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा यानी दाग धब्बे हो जाते हैं स्किन पे, हमारी छाइयाँ सबसे ख़तरनाक जो होती है छाइयाँ पड़ जाती हैं, जो कि बहुत मुश्किल से जाती हैं, वो सब एक ही ट्रीटमेंट के अंदर है। तो प्लीज़ अगर कमेंट्स में आप लोगों के साथ ऐसा कोई मसला है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।